बच्चों आज की हमारी क्लास है 5। एक्सरसाइज हम कर रहे हैं 1.1 और इसका क्वेश्चन हम कर रहे थे टू राइट द फॉलोइंग इन एक्सपेंडेड फॉर्म। हम इन नंबर्स को एक्सपेंडेड फॉर्म में राइट करेंगे। बच्चों सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि हम एक्सपेंडेड फॉर्म को यूज़ क्यों करते हैं। तो एक्सपेंडेड फॉर्म जो होती है इसलिए हम इसको यूज़ करते हैं क्योंकि ये अंडरस्टैंड करवाती है प्लेस वैल्यू को ईजीली। It break down the numbers to clarify the value of each digits based on its position। ये इजीली हमें बताती है कि अगर हम इसको ब्रेक करते हैं नंबर्स को तो हम इजीली अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि ये डिजिट कौन सी प्लेस पे है और इसकी प्लेस वैल्यू क्या है। अब देखिए ये 1 जो है 1 पोजीशन पे है, 10 पोजीशन पे 4 है, 4 जो है 100 पोजीशन पे है, 1 जो है 1000 पोजीशन पे है और ये 10,000 पोजीशन पे है और ये 100,000 पोजीशन पे है। इस तरह से अगर हम ऊपर राइट कर ले ये तो हमें पता चल रहा है कि ये कौन सी पोजीशन पे है। लेकिन सम टाइम अगर हमने ये ऊपर राइट ना किया हुआ हो तो हमें डिजिट्स पढ़ने नहीं आते, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक्सपेंडेड फॉर्म को यूज़ करते हैं। ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए भी बहुत ईजी मेथड होता है। ठीक है, सबसे पहले आप देखिए अगर आप टेक्स्ट को एक्सपेंड करना है तो 1 है। 1 के बाद आप देखिए कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 5। तो हम यहाँ पे 5 ज़ीरोज़ पुट कर देंगे। फिर प्लस का साइन, यानी प्लस करने के लिए हमें इजीली ये हम इजी कर सकते हैं। 3 जो है किस पोजीशन पर है, आप देखिए 3 जो है इसके बाद जितनी वैल्यूज़ होंगी, जितने डिजिट्स होंगे उतने हमने ज़ीरो राइट कर देने हैं। ठीक है, 1 2 3 4, तो 4 हमने ज़ीरोज़ राइट कर देनी है। उसके बाद देखिए ये 1 किस पोजीशन पर है, 1000 पर, तो देखिए 1 और 1 के बाद 3 डिजिट्स हैं तो ये 1000 बन जाएगा। हम इजीली ये 30,000 और ये 100,000 यानी 1 लाख हो गया। तो इजीली हम क्या है इनको रीड कर सकते हैं। उसके बाद देखिए 4 है, 4 किस पोजीशन पर है, तो 4 के बाद 2 डिजिट्स हैं, 2 ज़ीरो हम पुट कर देंगे। अब ये 4 लेंगे प्लस का साइन और 4, अब इसके बाद 1 डिजिट है तो 1 ज़ीरो पुट कर देंगे और अब एंड पे लास्ट पे जो है वो सिर्फ 1 रह गया है। तो 1 के बाद कोई डिजिट नहीं है तो हम कोई भी वैल्यू जो है 1 के बाद पुट नहीं करेंगे, कोई ज़ीरो हम नहीं लगाएंगे क्योंकि ये 1 प्लेस पे है, 1 पोजीशन पे है, तो इसलिए हम कोई भी ज़ीरो नहीं लगाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन बी है, तो अब आप ये देखिए सबसे पहले ठीक है हमने ऊपर पोजीशंस भी राइट कर दी हैं। यहाँ 6 है, 6 के बाद 5 डिजिट्स हैं तो 5 ज़ीरोज़ प्लस का साइन, इस ज़ीरो के बाद 4 डिजिट्स हैं तो 4 ज़ीरो। इस डिजिट को राइट करने के बाद आपने क्या करना है, राइट करने के बाद आपने 4 ज़ीरोज़ राइट कर देनी है। फिर प्लस, फिर नेक्स्ट डिजिट है, इस डिजिट को ज़ीरो को राइट करने के बाद इसके बाद आपके पास 3 ज़ीरोज़ हैं। मैं छोटा करके स्मॉल करके इसलिए राइट कर रही हूँ ताकि आपको डिफरेंस पता चल जाए कि क्या किया गया है। उसके बाद 9 है, 900 पोजीशंस पे है तो 9 के बाद 2 ज़ीरोज़ हैं तो 2 डिजिट है, मतलब 2 ज़ीरो का मतलब है कि 2 डिजिट्स हैं तो 2 ज़ीरोज़ आ जाएंगी। उसके बाद ये वाली ज़ीरो अगर हम राइट करें तो ज़ीरो, इस ज़ीरो के बाद 1 ज़ीरो है और प्लस लास्ट पे सिंगल ज़ीरो है और इसके बाद कोई डिजिट नहीं है तो इसलिए हम इस सिंगल ज़ीरो को राइट कर देंगे। नेक्स्ट देखिए हमारे पास है क्वेश्चन, हमने इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में राइट करना है तो 9 के बाद फिर से 5 डिजिट हैं तो 5 ज़ीरोज़, तो इसको हम 9 लाख पढ़ते हैं। 4 के बाद 4 डिजिट्स हैं तो 4 ज़ीरो, ये 40,000 बन जाएगा। 9 है, 9 के बाद 3 ज़ीरोज़ 9,000, उसके बाद प्लस 1 के बाद 2 ज़ीरो, 2 डिजिट हैं 2 ज़ीरोज़ प्लस 8 के बाद 1 ज़ीरो क्योंकि 1 डिजिट है और प्लस 1 हम सेपरेट राइट कर देंगे प्लस के साथ क्योंकि इसके ये सिंगल डिजिट है तो इसके बाद कोई ज़ीरो नहीं आएगी। नेक्स्ट देखिए हमारे पास है क्वेश्चन, ठीक है हमने सिर्फ एक्सपेंडेड फॉर्म में राइट करना है तो इसलिए मैं इस अमाउंट को नहीं पढ़ रही कि 466,456 है, इसको हमने एक्सपेंडेड फॉर्म में राइट करना है। तो हम देखिए 4 के बाद 5 डिजिट्स हैं तो हमने इसी तरह जिस तरह पहले क्वेश्चंस किए हैं
5 आ जाएगा। अब 6 के बाद 4 ज़ीरोज़ आ जाएंगी। नेक्स्ट फिर 6 है, ये वाला 6, इसके बाद 3 ज़ीरोज़ आ जाएंगी। ठीक है, पुट कर देंगे हम। उसके बाद 4 है, 4 के बाद 2 ज़ीरो पुट करेंगे। 5 है, 5 के बाद 1 ज़ीरो पुट करेंगे क्योंकि 5 के बाद 1 डिजिट है। और प्लस 6 एज इट एज आ जाएगा, इसके बाद कोई वैल्यू हम पुट नहीं करेंगे। नेक्स्ट देखिए 286,019 है। तो अब ये देखिए 286,000 ऐसे तो हमें पता है, लेकिन ये बन क्या रहा है पाकिस्तानी वे में। तो ये 5 ज़ीरोज़ पुट करने के बाद हमें पता चला कि ये तो 2 लाख है। प्लस 8 है, 8 के बाद 4 डिजिट है तो 4 ज़ीरोज़ पुट कर देंगे। उसके बाद आप देखिए 6 है, 6 के बाद 3 डिजिट है तो 3 ज़ीरोज़ पुट कर देंगे। उसके बाद ये देखिए ये ज़ीरो है। अब ये ज़ीरो हमने राइट कर दी, इसके बाद 2 डिजिट्स हैं तो 2 ज़ीरोज़ हम और राइट करेंगे। प्लस 1 है तो 1 के बाद 1 डिजिट और है तो 10 बन जाएगा ये। और यहाँ पे लास्ट पे 9 एज इट एज आ जाएगा। कुछ इस तरह से हमने इन क्वेश्चंस को एक्सपेंडेड फॉर्म में राइट करना है। अब देखिए यहाँ पे 4 है तो 4 के बाद जो है फिर 5 ज़ीरोज़ आ जाएंगी। प्लस 7 है, 7 के बाद 4 ज़ीरोज़। प्लस 9 है, 9,000 प्लेस पे है तो 9 के बाद 3 डिजिट्स हैं तो 3 ज़ीरोज़। प्लस 3 है, 3 के बाद 2 डिजिट्स हैं। आपने इन डिजिट्स को देखना होता है कि कितने डिजिट्स हैं उसके बाद। तो ये फिर प्लस 2 के बाद 1 डिजिट है तो 1 ज़ीरो और प्लस 1 एज इट एज आ जाएगा। अब ये देखिए मैंने इस पर कोई राइट नहीं किया कि हमने क्या क्या करना है, यानी कोई भी पोजीशन राइट नहीं की कि किस पोजीशन पे कौन सा नंबर है। तो सबसे पहले 5 लेंगे, 5 के बाद 5 ज़ीरोज़ आ जाएंगे क्योंकि 5 के बाद 1 2 3 4 5 डिजिट्स हैं। फिर प्लस का साइन पुट कर देंगे, ये आंसर है हमारे। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर 1 के बाद जो है 4 ज़ीरोज़ प्लस 0 और 0 के बाद 3 ज़ीरोज़ प्लस 6 के बाद 2 ज़ीरोज़ 100 में आ जाएगा। 0 है, 0 के बाद फिर 1 डिजिट है, फिर 0, इसके बाद फिर 1 डिजिट है तो इसके साथ वो 0 राइट कर दिया और फिर एंड में प्लस 2, इस तरह से ये राइट कर देंगे। अब देखें ये 2001 है तो हम इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में क्या रखें, राइट करेंगे 2 के बाद। ठीक है, 2 के बाद हमारे पास 5 ज़ीरोज़ आएंगी, 1 2 3 4 5। उसके बाद 0 है, 0 के बाद फिर 4 ज़ीरोज़ आ जाएंगी। फिर प्लस 2 है, 2 के बाद 3 ज़ीरोज़। ठीक है, ये 3 ज़ीरोज़ हैं। उसके बाद है प्लस 0 और 0 के बाद फिर 2 ज़ीरोज़, फिर 0 है, 0 के बाद फिर 0 आ जाएगी क्योंकि 0 के साथ के बाद एक डिजिट है तो इसलिए ये 0 लगाएंगे हम। इससे क्या होता है कि जब हम प्लस करते हैं तो हमें आसानी होती है और लास्ट पे 1 जो है वो एज इट एज आ जाएगा। इस तरह से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है मैच कॉलम ए विद कॉलम बी, कि हम कॉलम ए को कॉलम बी के साथ मैच करेंगे। 807,808, तो ये देखिए 807,800 है तो फर्स्ट को हम इसके साथ मैच कर देंगे इस तरह से। ये भी 807,800 है। फिर है 278,000 ये है और उसके बाद है 78, तो 78 इसके साथ है तो इस वाले डिजिट को वो, ठीक है, इस वर्ड को नंबर्स के साथ मैच करना है तो इन वर्ड्स को हम इन नंबर्स के साथ कॉलम मैचिंग में मैच कर देंगे। 800 यहाँ पे राइट किया हुआ है। फिर 808 है तो यही वाला है तो 808,808। उसके बाद देखिए 207,505, तो दिस वन, ठीक है, इज़ द करेक्ट ऑप्शन। वी कैन मैच विद दिस नंबर। 206,002, तो लास्ट वन इज़ मैचिंग द रिमेनिंग पार्ट। 206,002,
तो इस तरह से ये आपने कॉलम मैचिंग करनी है और ये आपने बुक पर ही राइट करनी है।